से नहीं है, आज जा रहा हूँ। किधर है, किधर चलना है भाई? गाड़ियाँ हैं, सब मंगा लो। कब का है भाई? रंजा है। जिस तरीके से सुभाषपा लगातार ये दावा कर रही थी कि बिहार में वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन एनडीए में एक भी सीट न मिलने के बाद अब आपका क्या आगे बिहार चुनाव को लेकर है? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले भी कहती थी, आज भी कह रही है कि सीट नहीं मिलेगी तो सुभाषपा अकेले अपने दम पर चुनाव बिहार में लड़ेगी। और मेरा प्रयास था कि जिस प्रकार से हम उत्तर प्रदेश के एनडीए गठबंधन में हैं, हम लगातार सहयोग करते रहे हैं, उसी प्रकार से बिहार में भी सहयोग करें। अगर एनडीए बिहार नहीं चाहता है कि सुभाषपा एंट्री करे बिहार के एनडीए गठबंधन में, तो मुझे उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पर प्रयास करके तमाम रैली की, सभा की, जनसभा की, चुनाव भी लड़ी और मजबूती से चुनाव लड़ी और वोट भी अर्जित किया। तो जिन लोगों को यह भ्रम है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का बिहार में कुछ भी नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, उनको बताएंगे कि आगे इस प्रकार का दुस्साहस मत करिएगा, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निचले स्तर पर काम करती है और जनता को उनके बीच में उनके मुद्दे पर लाई जाती है। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लोग समर्थन करेंगे और मजबूत वोट हासिल करके यह बताने का काम करेगी कि पूर्व में जो एनडीए ने बिहार में गलती किया वो दोबारा गलती इसकी पुनरावृत्ति न हो। तो क्या अरविंद राजभर या फिर ओम प्रकाश राजभर के अलावा भी और भी कोई चुनाव लड़ेगा? वहां से आप लोग भी चुनाव लड़ेंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संपर्क में वहां अच्छे अच्छे नेता हैं। हमको लगता है कि जैसे ही ये लोग घोषणा करेंगे, अन्य पार्टी के लोग जैसे ही घोषणा करेंगे, उसके बाद बड़े बड़े चेहरे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। और अभी तक का जो हमने निर्णय लिया है, लगभग 35 प्रत्याशी हमारे पूरे हो चुके हैं। 35 सीटों पर आज हमारा नामांकन पर्चा खरीदा जा रहा है। शाम तक हम पटना जाएंगे और कल बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने सीटों का ऐलान भी कर देगी। अच्छा, तो क्या अरविंद राजभर वगैरह अभी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? नहीं, बिहार में कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है। जब हमें लोग चुनाव लड़ने लगेंगे तो फिर हम प्रचार प्रसार कहां से कर पाएंगे, जनता तक पहुंच कैसे पाएंगे? हमारा प्रयास ये रहेगा कि प्रचार प्रसार में कोई कमी ना हो, हमारे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने में किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। आईआरसीटीसी घोटाले में जो है, होटल घोटाले में जो है तेजस्वी और लालू यादव सहित तमाम लोगों के खिलाफ चार्जशीट जो है दाखिल हो रही है, किस तरीके का झटका देखते हैं आप? इन्हीं सब मामलों को लेकर के वहां पर बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनी थी। जो जैसा करेगा उसको वैसा परिणाम भुगतने को मिलेगा। यह जो आईआरसीटीसी को लेकर के जिस प्रकार का निर्णय कोर्ट ने दिया है, यह कोर्ट का निर्णय है और उस निर्णय से साफ जाहिर हो गया है कि जब तक इन लोगों की सरकार थी, ये लोग लूट करके भ्रष्टाचार फैला करके लोगों को लूटने का काम किया, गरीबों के हिस्से को भी नहीं देने का काम किया। उसी का परिणाम यह है कि जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, उस पर ट्रायल भी आज से ही चालू हो गया है। तो यह निर्णय जो है वो इस चीज को दर्शाता है कि बिहार में जो जंगल राज था उसको जनता ने देखने का काम किया, नकारने का काम किया है और एनडीए की सरकार बनी है। अगला चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी अपने दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। वहाँ आजम खान कह रहे हैं कि एआईएमएम जो है वो भाजपा की बी पार्टी नहीं है। अब तो ये ओवैसी को कह रहे हैं। अब इस पे अखिलेश यादव जी को बयान देना चाहिए कि जब तक आजम खान जी जेल के अंदर थे तब तक तो उनको अखिलेश जी को चिंता नहीं हुई। जब सीतापुर जेल में थे तो हम लोगों ने अनुरोध किया था कि आपको जाना चाहिए सीतापुर जेल में, क्योंकि आपके बहुत मजबूत साथी हैं। तब उन्होंने कहा कि इनको साइड लाइन करना है। माननीय अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट रहा कि आजम खान सरदर्द बने हुए, इनको साइड करना है। मुस्लिम वोट की चिंता को लेकर के आजम खान के घर गए हुए तो एक दिखावा था और आजम खान का मन भी भर गया है समाजवादी पार्टी से। इसलिए उन्होंने बहन जी के पक्ष में जो एक वक्तव्य देने का काम किया था, वह यह बताता है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। आजम खान स्वतंत्र हैं और वो जो भी निर्णय लेंगे उनको निर्णय लेना है। रही बात ओवैसी जी को लेकर के कि बी टीम, तो आजम खान जी ने यह भी कहा था, शिवपाल यादव ने भी यह बात कहा था कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो क्या ओम प्रकाश राजभर मुलाकात कर सकते हैं आजम खान से? और का बाबूजी ठीक हो जाए, हम खुद ही लेके जाए रामपुर, हम खुद ही लेके जाए भाई। हम तो चाहते ला कि जल्दी से बाबूजी ठीक हो, लेके हम रामपुर जाई, भेंट कराई। ऐसे जन नेताओं की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश को, जिसको अखिलेश यादव, अरे एकदम है। अगर आजम खान चाहेंगे कि हमारे पार्टी में आने के लिए, तो उनको बड़ा अच्छा हम सम्मान देंगे, हम उनको बहुत बड़ा सम्मान देंगे। लेकिन ऐसे नेताओं को बाईकाट नहीं करना चाहिए। ऐसे नेता जो धरातल पर उतर के काम करने का काम किया, ऐसे लोगों से संवाद होते रहना चाहिए।